दोस्तों, जैसा आप जानते हो कि इस टाइम पे कनाडा में जनरल इनटेक ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉलेजेस में शुरू हो चुका है। उसके अलावा बहुत सारी और डे टू डे बेसिस पे नई अपडेट्स आ रही हैं। आपने और भी वीडियो सुनी होंगी, तो कुछ अपडेट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक जो सबसे पहले जो सबसे बड़ी अपडेट ये थी, जो जीआईसी बढ़ गया था, वो खैर सभी को पता है। उसमें जो अच्छी चीज़ निकल के सामने आई है वो ये है कि 6100 के करीब आपको डॉलर जो हैं, जो कि 4 लाख के करीब मनी बनती है, वो इंस्टेंटली बच्चे को जब अपना अकाउंट एक्टिवेट करवाता है उसको मिलता है। एक ये है। दूसरा, जो एलओए है, जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस है कनाडा में, तो वो एक पोर्टल के ऊपर वेरीफाई होनी शुरू हो गई है। जो कि जैसे पहले होता था, जिस वजह से आपको याद होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेपोटेशन फेस करना पड़ा था अनफॉर्चुनेटली, बट वो थैंकफुली नहीं हुआ, क्योंकि किसी एजेंट ने उनको फेक एलओएस बना के दे दी थी, और जिस वजह से वो सारा कुछ होने के बाद भी द कैनेडियन हाई कमीशन फाउंड आउट कि वो जो एलओएस थी वो फेक थी, और देन दे वर प्रोसिक्यूटेड। तो वो चीज़ों से बचने के लिए, ताकि एजेंट इस तरह का काम ना करे, तो ये कनाडा ने, खैर इसके बारे में अपडेट तो बड़ी देर पहले आ गई थी। दे आर डूइंग इट एज द ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन डज इट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आपको पता होगा कि कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट जो होता है, जिस तरह से यहाँ पे एलओए है, जो कंफर्मेशन एनरोलमेंट है वो पोर्टल पे अपलोड होता है। तो उस पोर्टल का एक्सेस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास भी होता है और हाई कमीशन के पास भी होता है। तो जैसे ही यूनिवर्सिटी उसको अपडेट करती है, तो हाई कमीशन कैन एक्सेस दैट सीओई एट एनी टाइम। जब वो वीज़ा को असेस करते हैं, फाइल को, एप्लीकेशन को असेस करते हैं वीज़ा के लिए, तो वो उस टाइम चेक कर लेते हैं अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट सीओई। एंड द सेम वे कैनेडियन हाई कमीशन भी उसको वेरीफाई करेगा, और उसमें कोई भी फिक्री का जो गुंजाइश है वो नहीं रहेगी। सो दैट इज़ अ गुड थिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन। उसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो हैं उस कनाडा की, वहाँ पे सितंबर इनटेक में बहुत कम जगह सीटें बाकी हैं, तो जनवरी और मई 25 इनटेक्स के बारे में एडमिशन होनी शुरू हो गई है। आई थिंक यू शुड लुक फॉर डेस्टिनेशन विच हैव मोर, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे जो पार्ट टाइम जॉब्स की प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं है, जहाँ पे हाउसिंग की प्रॉब्लम्स नहीं है, जहाँ पे क्राइम नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं जो आप देख सकते हो अगर आप कनाडा के बारे में पढ़ने के बारे में सोच रहे हो। जो नई डेस्टिनेशंस जो मैं सोच रहा हूँ जो हो सकती हैं, आप नोवा स्कोशिया में जा सकते हैं, आप मॉन्ट्रियल में जा सकते हैं, आप कैलगरी अल्बर्टा में जा सकते हैं, आप मैनिटोबा में जा सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो फेमस डेस्टिनेशन है वो तो खैर रहेंगे ही, टोरंटो, वैंकूवर, सरे वगैरह, वो तो खैर हैं ही हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ आर एक्सपैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी एनआरआईज हैं, इंडियंस हैं, वो इन्हीं लोकेशन पे रहते हैं। बट उसके अलावा भी आप लोकेशंस देख सकते हो। मॉन्ट्रियल मैंने इसलिए बोला, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो मॉन्ट्रियल में बहुत कम है, एंड हाउसिंग की प्रॉब्लम नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही सस्ती है, ऑलमोस्ट $60-70 में महीने का वो कार्ड बन जाता है मेट्रो का। तो क्योंकि मॉन्ट्रियल इतना बड़ा नहीं है, और मेट्रो जो है और बसेस सारा एरिया मॉन्ट्रियल का एरिया कवर करती है, तो वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। यानी कि अगर हम इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 4000 रुपये में वो दे कैन ट्रैवल द इंटायर मंथ ऑन दैट स्टूडेंट पास। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से जाके वहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खरीदते हैं। जो इंश्योरेंस की कॉस्ट है दैट इज़ मच लेस इन मॉन्ट्रियल एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। पार्ट टाइम वेज रेट जो है वो एज कम्पेयर टू टोरंटो और बड़ी प्रोविंसेस से ज़्यादा है, एंड जॉब्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। और क्योंकि मॉन्ट्रियल में अब क्या है कि आप पढ़ाई के साथ साथ फ्रेंच भी सीखेंगे, सो जो वहाँ की गवर्नमेंट फ्रेंच इंस्टीट्यूट्स हैं, दे पे यू फॉर लर्निंग फ्रेंच। और उसके बाद जैसे ही आप वो सीख लेते हो और अपना आप डिप्लोमा या डिग्री या कोई भी कोर्स पूरा करते हो, देन यू गेट फ्रेंच सर्टिफिकेट एज वेल एज योर डिग्री और डिप्लोमा। तो आपको इमीडिएटली वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए बहुत हेल्प करता है। तो आपको
इधर उधर मूव करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप वहीं पे सेटल होना चाहते हैं। उसके बाद आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बिकॉज आप इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच भी जानते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो मॉन्ट्रियल में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो टैब कॉलेज है वहाँ पे। टैब कॉलेज में तकरीबन हर तरह के कोर्सेज हैं फॉर +2 स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। कुछ कोर्सेज उनके जो हैं वहाँ से जो मॉन्ट्रियल गवर्नमेंट है वो रिक्रूट करती है, वहाँ से मतलब प्लेसमेंट होती है डायरेक्ट। तो ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप अवेल कर सकते हो। और क्यूबिक का जो प्रोसेस है वो इतना कम्बरसम नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ऑल्दो हर बंदा वो नहीं जानता, बट सिंस वी हैव डन इनफ क्यूबिक तो वी नो द प्रोसेस। इसमें एप्लीकेशन पहले फाइल होती है, उसके बाद ऑफर लेटर आती है कॉलेज की तरफ से, फिर CAQ अप्लाई होता है। CAQ इज क्यूबिक एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर GIC पे होके वीज़ा फाइल सबमिट होती है। तो ये एडवांटेजेस हैं यहाँ पे करने के लिए। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है जो कि अलगोबा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का चल रहा है। पहले 132 के करीब स्टूडेंट्स फेल हुए थे, वो कह रहे थे अब लेटेस्ट कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जो फेल स्टूडेंट्स की टैली है दैट हैज़ गॉन डाउन टू 32 ओनली। सो ये चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं कनाडा में। बाकी विंटर है, तो पीक विंटर सीजन शुरू हो गया है, स्नो हो गई है। तो बाकी अब जो ऑलरेडी वहाँ पहुँच गए हैं दे आर जस्ट सेटलिंग डाउन। मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव ऑलरेडी सेटल्ड डाउन एंड दे हैव रीच्ड फॉर देयर जनवरी इनटेक। अभी जिन्होंने जाना है तो दे कैन वेरी वेल अप्लाई फॉर सितंबर इनटेक। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, so you can call us on the given numbers and we can help you in getting the admission in any of the provinces, any of the college you wish to go in Canada, provided you qualify for the admission criteria. तो उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट जो है वो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करिए, ताकि हम इस तरह से और इन्फॉर्मेशन देते रहें और आपको इन्फॉर्म करते रहें। थैंक यू सो मच।